हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट की यूनिट 6 का टॉपिक क्लियर करेंगे, प्रीकर्जर्स ऑफ रोमांटिसिज्म। यूनिट 6 का नाम है हमारी का 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी। तो टॉपिक का नाम है प्रीकर्जर्स ऑफ रोमांटिसिज्म। तो सबसे पहले हम टॉपिक पर जाने से पहले इन दोनों शब्दों का मतलब समझेंगे। प्रीकर्जर मीन्स क्या होता है और रोमांटिसिज्म का मतलब क्या होता है। ओके, देखिए एक बात और बता दूं मैं आपको। कुछ स्टूडेंट्स नोट्स के लिए मैसेज करते हैं। यदि आपको किसी भी सेमेस्टर के नोट्स की आवश्यकता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें यदि आपको किसी भी सेमेस्टर के नोट्स की आवश्यकता है, किसी भी यूनिट के नोट्स की आवश्यकता है। ओके, तो चलिए चलते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रीकर्जर। ओके, प्रीकर्जर का मतलब क्या होता है, क्योंकि किसी भी शब्द को हम तोड़ लें, उसका अर्थ समझ लें तो वो टॉपिक हमारे लिए क्लियर हो जाता है। ओके, तो प्रीकर्जर का मतलब होता है फादर, या कह लीजिए ए पर्सन, कोई भी पर्सन, और थिंग, कोई भी थिंग या कोई भी वस्तु, दैट कम्स जो आती है बिफोर, पहले। ओके, तो प्रीकर्जर्स का क्लियर अर्थ हुआ। रोमांटिसिज्म क्या होता है? रोमांटिसिज्म वाज एन आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी मूवमेंट। रोमांटिसिज्म क्या था? एक आर्टिस्टिक और लिटरेरी मूवमेंट था। दैट ऑरिजिनेटेड, जो ऑरिजिनेटेड हुआ, जो उत्पन्न हुआ इन यूरोप, यूरोप में, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के अंत में जो यूरोप में ऑरिजिनेटेड हुआ था, जिसकी उत्पत्ति किसमें हुई? यूरोप में। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मतलब हुआ कि रोमांटिसिज्म में, ठीक है, रोमांटिक एज में प्रीकर्जर्स कौन रहे? ओके, आगे एक और सेंस निकलता है इसका, रोमांटिसिज्म का, ये समझ में आ गया। एक लिटरेरी, आर्टिस्टिक और लिटरेरी मूवमेंट, या रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म इज ऑल्सो नोन, रोमांटिसिज्म को ऑल्सो नोन, जाना जाता है रोमांटिक एरा, रोमांटिक एज या रोमांटिक पीरियड। ओके, अब चलेंगे हम टॉपिक पर, प्रीकर्जर्स ऑफ रोमांटिक एज। ओके, देखेंगे 18th सेंचुरी इज द पीरियड ऑफ न्यू क्लासिज्म। 18th सेंचुरी जो थी वो न्यू क्लासिज्म का पीरियड है। बट लेकिन विद द फॉल ऑफ क्लासिज्म, क्लासिज्म के फॉल के साथ, क्लासिज्म के पतन के साथ, फॉल का मतलब किसी भी चीज का जब डिक्लाइन होता है, पतन होता है, खत्म होने की अंत में होता है, वो खत्म हो जाता है। बट विद द फॉल ऑफ क्लासिज्म, क्लासिज्म के फॉल के साथ, देयर अपेयर्ड ए स्लाइट इंक्लाइनेशन ऑफ रोमांटिसिज्म एमंग सम पोइट्स ऑफ दैट एज। देयर अपेयर्ड, प्रकट हुआ, ए स्लाइट इंक्लाइनेशन, थोड़ा सा, हल्का सा झुकाव या रुझान, टू रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म की ओर, एमंग सम पोइट्स, कुछ पोइट्स में, ऑफ दैट एज, उस युग के 18th सेंचुरी के कुछ पोइट्स थे, उनका किसकी ओर? रोमांटिसिज्म की ओर थोड़ा सा स्लाइट इंक्लाइनेशन हुआ, झुकाव हुआ, रुझान बढ़ा। 18th सेंचुरी में बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ थोड़ा डी रिकॉर्ड हटा के दिखाते हैं हम आपको। ओके, ठीक है। 18th सेंचुरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। वो क्या है, आगे देखेंगे। तो 18th सेंचुरी को 2 पार्ट्स में, 18th सेंचुरी में भी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एज ऑफ पोप, जो 1701 से लेकर के 1750 तक चला, एंड द एज ऑफ ट्रांसिशन, जो एज ऑफ ट्रांसिशन था फ्रॉम 1751 से लेकर 1798 तक चला। द एज ऑफ ट्रांसिशन प्रोवाइडेड एन इंटरेस्टिंग ब्लेंड ऑफ न्यू क्लासिज्म एंड रोमांटिसिज्म। समझेंगे बहुत अच्छे से। जो एज ऑफ ट्रांसिशन था उसने प्रोवाइडेड किया, क्या प्रोवाइडेड किया? एन इंटरेस्टिंग ब्लेंड ऑफ न्यू क्लासिज्म और रोमांटिसिज्म। इसने ट्रांसिशन एज ने रोमांटिसिज्म और न्यू क्लासिज्म का एक इंटरेस्टिंग ब्लेंड, एक इंटरेस्टिंग मिश्रण प्रोवाइडेड किया, मतलब जिसमें न्यू क्लासिज्म की भी झलक थी और रोमांटिसिज्म, दोनों मिश्रण, दोनों चीजें थी।
द पोएट्स ऑफ द एज आर कॉल्ड प्रीकर्जर्स ऑफ द रोमांटिक एज। पोएट्स द एज मतलब इस युग के जो पोइट्स थे आर कॉल्ड कहलाए प्रीकर्जर्स ऑफ रोमांटिक एज, रोमांटिक एज के प्रीकर्जर्स कहलाए। मोस्ट नोटेबल एमंग देम, उनमें से जो मोस्ट नोटेबल पोइट्स हैं वो इस प्रकार हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है, आपका ध्यान रखेंगे। यहाँ ये क्वेश्चन यदि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आता तो यहाँ क्वेश्चन ये भी बनता है कि 18th सेंचुरी को कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया, तो एज ऑफ पोप और एज ऑफ ट्रांसिशन। ओके, और यहाँ प्रीकर्जर्स ऑफ पोइट्स, इनमें से ये पोइट्स के नेम हैं, आप ध्यान रखेंगे इनको। हो सकता है जैसे क्वेश्चन इस तरह से बना देगा, हु इज द प्रीकर्जर्स ऑफ द रोमांटिक एज या रोमांटिसिज्म, तो इनमें से किसी भी एक पोइट का नाम रख देगा और बाद बाकी 3 ऑप्शन है वो फॉल्स कर देगा। ओके, तो इसमें से ज़्यादातर जो फेमस पोइट हैं वो जेम्स ये हैं और विलियम ब्लैक हैं। ओके, इन 3-4 पोइट्स का ज़्यादा से ध्यान रखेंगे आप। तो देख लेंगे, पहले तो इन्हें देख लेते हैं, समझ लेते हैं। मोस्ट नोटेबल एमंग देम, इनमें से वैसे तो आप सभी को याद रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन इनमें से कुछ ज़्यादा पॉपुलर हैं। ओके, तो फर्स्ट कौन है? जेम्स थॉमसन, सेकंड थॉमस ग्रे, थर्ड विलियम कॉलिंस, फोर्थ विलियम कॉपर और फिफ्थ हैं जॉर्ज क्रेवे और ये सिक्स्थ हैं विलियम ब्लैक और 7th हैं रॉबर्ट बर्न्स। तो देखिए इसमें से ज़्यादातर ये फेमस हैं, ज़्यादातर नाम देता है जेम्स थॉमसन का, थॉमस ग्रे का या विलियम ब्लैक, ये 3-4 पोइट हैं, विलियम कॉलिंस। ओके, आगे देखेंगे। अब देखेंगे, दीज आर कॉल्ड द पोइट्स ऑफ द एज ऑफ ट्रांसिशन। दीज आर कॉल्ड, ये कहलाए पोइट्स ऑफ द एज, इस युग के, ऑफ द ट्रांसिशन, ट्रांसिशन युग के पोइट्स कहलाए। ये कौन कौन से? ये सभी, ये ओके, इन्हीं को प्रीकर्जर्स कहते हैं। ट्रांसिशन एज के ये पोइट्स थे, यही प्रीकर्जर्स हैं। ओके, टॉपिक ही हमारा क्या है? प्रीकर्जर्स ऑफ द रोमांटिक एज। और रोमांटिक एज 18th सेंचुरी को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एज ऑफ पोप और ट्रांसिशन एज। तो ट्रांसिशन एज मतलब तो ये है, यही प्रीकर्जर्स हैं ऑफ द, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देयर पोइट्री बाज न्यू क्लासिकल इन फॉर्म एंड रोमांटिक इन स्पिरिट, ध्यान रखेंगे। ओके, वो इनकी जो पोइट्री थी, इन पोइट्स की जो पोइट्री थी वो न्यू क्लासिकल तो इन फॉर्म में तो, रूप में तो न्यू क्लासिकल थी, लेकिन रोमांटिक इन स्पिरिट, और स्पिरिट कैसी थी उसकी, आत्मा जो भावना थी उसके अंदर वो कैसी थी? रोमांटिक थी। ओके, रूप कैसा था? न्यू क्लासिकल था पोइट्री का, कैसा था? न्यू क्लासिकल, और स्पिरिट कैसी थी? रोमांटिक। इट वाज ए चेंज, ये बदलाव था, इन सब्जेक्ट मैटर में ऑफ पोइट्री के। ये जो युग था, प्रीकर्जर्स ऑफ द पोइट्री, वो रोमांटिक एज के जो पोइट्स थे, तो इन्होंने कुछ बदलाव किया। तो इट वाज द चेंज ऑफ सब्जेक्ट मैटर में चेंज था ऑफ द पोइट्री के। क्या चेंज था? फ्रॉम टाउन टू द कंट्री साइड एंड नेचर, कहाँ से? टाउन टू द कंट्री साइड से, नेचर। फ्रॉम स्ट्रेंज टू द फैमिलियर, स्ट्रेंज से फैमिलियर, और इन अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्दों में कहें तो फ्रॉम द अनकॉमन टू द कॉमन, विद ए व्यू टू मार्क इट्स एक्सीलेंट क्वालिटी। विद ए व्यू टू मार्क का मतलब इसकी एक्सीलेंट क्वालिटी को चिन्हित करने के लिए, इट्स एक्सीलेंट क्वालिटीज को ऐसे समझे यहाँ से, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, फ्रॉम द अनकॉमन टू कॉमन, विद ए व्यू टू मार्क,
विद ए व्यू का मतलब चिन्हित करने के लिए, इट्स इसकी एक्सीलेंट क्वालिटी, इसकी एक्सीलेंट क्वालिटी को चिन्हित करने के लिए, फ्रॉम एक्सीलेंट इंटेलेक्ट टू इमोशन, इंटेलेक्ट से इमोशन की ओर, रीजन टू इमेजिनेशन, और ऑब्जेक्टिव ट्रीटमेंट से सब्जेक्टिव ट्रीटमेंट की ओर इनका मतलब रुझान बढ़ा, मतलब ये बदलाव हुए, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्ट की ओर, रीजन से इमेजिनेशन की ओर, और इंटेलेक्ट से इमोशन की ओर। ये क्या था? इट वाज द चेंज इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ पोइट्री। ओके, तो ये छोटा सा टॉपिक था प्रीकर्सर्स। तो मुख्य रूप से हमें ये ध्यान रखेंगे, यदि आपका पेपर थ्योरेटिकल होता है और पूछता है राइट द सम नेम्स ऑफ द प्रीकर्सर्स ऑफ द रोमांटिक एज, तो आप इसमें से 3-4 नाम याद कर लेंगे, वो लिख देंगे, 2 भी लिख देंगे। वेरी शॉर्ट में पूछता है तो 2 नाम लिख देंगे, ठीक है। और शॉर्ट में पूछता है तो इन सब के नाम लिख दें और थोड़ा थोड़ा इनका मैटर लिख दें।